सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामचरितमानस पाठ में अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 301 और 302 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में भरत और श्री राम जी के बीच जो संवाद होता है उसका वर्णन किया गया है। सियावर रामचंद्र की जय। सुहृदय सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी खोरी। रामा बहुत कहब बड़ी खोरी। आयशु देय देव अब सबई सुधारी मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सुहृदय बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य से कृत सुख सीव सुहाई। सो करी कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वपन में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह रुचि है, कपट स्वार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से ही स्वामी की सेवा करना है। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम बिबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय सने हुन सो कही जाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन चौपाइयों में भरत जी की प्रेम के कारण जो दशा होती है उसका वर्णन किया गया है। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भक्ति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग, सुनी सकुचे निसागम नलिन से। इस छंद का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से स्थिर हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन दुहूँ,
समाज नर नारी सब मधवा महामलिन, मुए मारी मंगल चहत। इस सोरठा का अर्थ है, दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। इन चौपाइयों का अर्थ है, देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोय के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु संकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। इन चौपाइयों का अर्थ है, पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा और अनेक प्रकार से कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उच्चाट करके सबके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुविध मनो गति पर जादुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छा लगना लगता है। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोषु न लही, एक एक सन मर मुन कही। लखी ही हंसी कह कृपा निधानु, सरिस समान मधवान जुबानु। इन चौपाइयों का अर्थ है, चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वान, युवन और मधवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भारतु जन कुमुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। रामा साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सब ही। जथा जोगु जनु पाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। सियावर रामचंद्र की जय।